मृत्यु का एकमात्र कारण जन्म है, प्रलय का एकमात्र कारण सृष्टि है। विचारों की श्रृंखला का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है, बल्कि यह पूर्व से ही चला आ रहा है। इसके पहले जब शरीर छूटा था तो मन की क्या स्थिति थी, विचार कितने अनियंत्रित थे, विचार किस स्थिति में थे, विचारों की ऊहापोह की स्थिति कितनी थी, मन में क्या क्या घूमता जा रहा था। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट हो गई जैसे। आसक्ति कितनी थी संसार के भोगों, पदार्थों, संबंधों में। अनेक कार्यों की अपूर्णता से मन में कितनी खिन्नता थी। बाहर की स्थिति कितना हमारे मन को खिन्न कर चुकी थी। ये कहाँ से आ गए विचार, ऐसा नहीं कह सकते। ये विचार आपने ही निर्मित किए हैं, आपने ये जाला बनाया है। मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। हमारा ज्ञान है, हमारी अविद्या है, हमारा झूठ है, हमारा असत्य है। हम ही हैं कारण। जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो साधिकाएं हैं, वो अपने विचारों को देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक किस स्थिति में था मन, एक मंडल है, एक चेतना की स्थिति है। उससे नीचे नहीं आ सकता। तो जैसा जैसा मन बुद्धि चित्त हम लेकर आए थे, या तो लगभग वैसा ही लेकर जा सकते हैं, या और उससे निम्न कर सकते हैं। साहब कहते हैं चादर को कितनी मैली कर दिया, और उससे निम्न कर सकते हैं। या जैसा जैसा मन बुद्धि चित्त था वैसा वैसा लेकर अगले शरीर में जा सकते हैं, नए जीवन में। मृत्यु अंत नहीं, वो नव जीवन का प्रारंभ है। बाह्य दृष्टि से हम देखें तो वो केवल रात्रि की कालिमा नहीं, वो तो प्रातः का दिव्य सूर्य है। तो जैसा जैसा लेकर आए थे वैसा वैसा लेकर जा सकते हैं, लगभग उससे भी खराब कर सकते हैं। मन बुद्धि की स्थिति को और नीची भूमिका में ला सकते हैं। या एक साधक, एक योगी जैसा जैसा मन बुद्धि चित्त लेकर आया था, उससे बहुत बड़ी ऊंची भूमिका में जा सकता है। स्वच्छ से स्वच्छ कर सकता है, निर्मल से निर्मल कर सकता है, पवित्र से पवित्र बना सकता है। ये तीनों स्थितियां हैं, ये तीनों स्थितियां हैं। लगभग वैसा वैसा चला जाए, भेज दे ईश्वर उसको, उसके कर्मों को देखते हुए उसकी नियुक्ति उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको नियुक्त कर दे। वो न्यायकारी है, अन्याय नहीं करता। जिसको जहां भेजना है वो भेज देता है। हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं।
हम अज्ञान और अन्याय से ही भर जाते हैं। अगर हमारा मन ऊंची भूमिका में नहीं है, अगर हमारा मन एक ऊंची स्थिति में नहीं है, मन की दो भूमिकाएं हैं, एक उच्च और एक निम्न, एक ही है तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वो कारण है बंधन का, वो कारण है हमारे दुख का, और केवल हमारे दुख का कारण नहीं, केवल हमारे बंधन का कारण नहीं, अरे वो मोक्ष का भी कारण बन जाता है, वो परम आनंद का भी कारण बन जाता है। मन को बारंबार दोष देने से नहीं होगा, ऐसा है मन, वैसा है, तो किसका है? मन की बारंबार निरर्थक आलोचना करने से मन शुद्ध होता हो, मन ऊंची भूमिका में आ जाता हो। तो मन की खूब आलोचना करें। मन किस लिए है कि मन से परे हो जाए, शरीर किस लिए मिला है, इससे परे हो जाए, ये प्रकृति क्यों है, इससे परे सृष्टि क्यों है, कि इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। एक साधक पहले मन को पकड़ता है और फिर मन को छोड़ भी देता है, इससे परे भी हो जाता है, इससे भिन्न भी हो जाता है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। सत्संग खूब खूब हो, सत्संग के चोट से मन को, इस दुराग्रही मन को, इस हठी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। इस अवगुणी मन को साहेब की वाणियों से, स्वरवेद के प्रकाश से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से, सदगुरु कृपा के आधार से इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है, सद्गुणी बनाया जाता है। मन की निरर्थक आलोचना न करना। अंधेरे को कोसने की जरूरत नहीं है, प्रकाश की ही आवश्यकता है, ज्ञान की ही आवश्यकता है। दिया जलाने की ही जरूरत है। दूध से दिया नहीं जला सकते, घी चाहिए। हमारे भीतर शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। सूक्ष्मता में शक्ति है। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है, और आत्मा से जो सूक्ष्म है वह परमात्मा है, परमात्मा है, परम आनंद है, परम शांति है। तो सूक्ष्मता में शक्ति है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट नाम है दुनिया जाने नाही। साहब कहते हैं मृग ढूंढ रहा है, मृग ढूंढ रहा है, जंगल जंगल की खाक छान रहा है, भटक गया है। जंगल में पहाड़ की चोटी पर जैसे ढूंढ रहा हो, कहां से ये सुगंधी आ रही है, जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं, जरा चख लूं।
ये दिव्य गंध कहाँ से आ रही है, ये अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है। वो मृग भटक गया है, ढूंढ रहा है इधर से उधर। जैसे हमारे मन की स्थिति हो, यहाँ मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा, ऐसा होगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, भटक रहे हैं जैसे इधर उधर। संसार के भोगों पदार्थों संबंध ऐसा हो जाएगा, गुणा गणित लगाते चले जा रहे हैं मन की प्रसन्नता के लिए। यह मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो बाह्य है वो आकर्षक लगता है, वो प्रिय लगता है। हमारा मन इन्हीं पदार्थों में, इन्हीं संबंधों में, इन्हीं भोगों में, इन्हीं स्थितियों में, इन्हीं कामनाओं में, इन्हीं कामनाओं की सिद्धि में, पूर्ति में जैसे बहा जा रहा हो, बहा जा रहा हो। हिरन वो मृग ढूंढ रहा है, कहाँ कहाँ से ये सुगंधी आ रही है। वो बहा जा रहा, ढूंढा जा रहा। पर्वत के उस शिखर पर जो जल का झरना है, वहाँ से तो ये सुगंधी नहीं आ रही, जरा चलूँ वहाँ देख लूँ। जो वृक्ष लता औषधियाँ हैं, पर्वत की चोटी पर जो जल का झरना है, वहाँ से तो ये अच्छी गंध नहीं आ रही, जरा चलूँ वहाँ देख लूँ, जान लूँ, समझ लूँ। भटक गया है। ये सुगंधी बाहर से नहीं आ रही, जिसे मृग ढूंढ रहा है बाहर। ये सुगंधी कहीं बाहर नहीं, ये सुगंधी तो उसी की नाभि में स्थित है, कस्तूरी की गंध उसी में स्थित है, वो बाहर से नहीं आ रही। साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट नाम है दुनिया जानत नहीं। दृश्य का दृश्य आधार हमारे भीतर है, जड़ का चेतन आधार हमारे भीतर है, विनाशी का अविनाशी आधार हम सबके भीतर है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सबके भीतर ईश्वर की अनंत शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। भले भले उसके मन बुद्धि विचारों की जो स्थिति हो। अध्यात्म ही वह रास्ता है, अध्यात्म ही वह समाधान है, जिससे सभी समस्याएं सुलझ जाती हैं। अध्यात्म में उत्तर नहीं दिया जाता प्रश्न का, यहाँ समाधान हो जाता है, यहाँ अनुभव हो जाता है। तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा जीवन निरंतर उस परम सत्य से ही संस्पर्शित रहे। इसीलिए साहेब का स्वर है, विहंगम योग की वाणी है, अध्यात्म का यह दिव्य स्वर है। साहेब के इस पावन प्राकट्य पर हम साहेब के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। सत्य को कहने का जो सामर्थ्य साहेब की वाणियों में है, बिना लाग लपेट के जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही कहा है, बिना किसी की परवाह किए। सत्य को कहने का जो सामर्थ्य साहेब की वाणियों में है, वैसा कहीं और नहीं है, अन्यत्र दुर्लभ है। सत्य को उसी रूप में कहने का जो सामर्थ्य है, सबको हिलाया है, सबको झकझोरा है, सबके अज्ञान संशय भ्रम और अंधेरे को दूर करने का जो स्तुत्य प्रयास प्रकाश दिया है साहेब ने, वो सर्वथा दुर्लभ है।
उनकी वाणियों में उनका कालजयी व्यक्तित्व विद्यमान है। दूसरा बीजक कोई नहीं बना सकता। उनकी वाणियां जैसी हैं वो वैसे ही है। भाषा उनकी शिष्या है, भाषा उनकी दासी है। भाषा से जो कहलवाना चाहते वो भाषा कह देती है। इतनी ऊंचाइयों पर है साहब। बसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उस परम सत्य से संस्पर्शित हैं वो। उनकी चेतना का इतना दिव्य विकास है। गुरु वह है, गुरु वह है जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है और केवल अपनी चेतना को ही विकसित नहीं किया है, वो अन्यों की भी चेतना को विकसित कर सकता है, एक ऊंचाइयों पर ला सकता है। और साहब इसी सहजता, सरसता और सरलता स्वाभाविकता में ही स्थित है। परम सत्य से ही संस्पर्शित है। साहब के दिव्य स्वरों का आज हम सब आनंद लाभ लें। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। ये वाणियां अमोघ हैं, अनंत हैं, अद्भुत हैं। साहब के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधिया वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधिया कविया तब ही कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवान। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवान। ऐसे घटे घटे दुनिया देखना ऐसे घटे घटे नाम है दुनिया दे